सुनो दिल थाम कर बैठो, फूल नहीं चिंगारी थी, वो गोंडवाना की रानी थी, वो गोंडवाना का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जय हिंद, जय जोहार, जय आदिवासी, जय सेवा। तो चलिए चलते हैं हम सेकंड पार्ट की ओर और आपको बताते हैं रानी दुर्गावती जी की सेकंड पार्ट में पूरी कहानी, कैसे हुआ उदय, कैसे हुआ अंत और किस प्रकार से एक वीरांगना ने अपने प्राणों के साथ साथ साम्राज्य के अस्तित्व की लाज रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो चलिए चलते हैं। सारे इतिहास और सभ्यता की बात की जाती है, लेकिन आदिवासियों का इतिहास कहाँ गुम हो गया? क्यों गोंडवाना राजवंशों की इतिहास की बात नहीं की जाती है? आखिर क्यों? और की भी जाती है तो अर्थपूर्ण आधी सत्य होती है और आधी गलत होती है। तो पूर्ण सत्यता जानने के लिए मुझसे जुड़िए। मैं उर्वशी मोटिवेशंस आपको एक एक स्टोरी के साथ में पूरी आदिवासी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी और आपके साथ जुड़े रहूंगी और आपको मुझसे जुड़े रहना है। और आप नई नई वीर गाथाओं के साथ में एक आदिवासी और गोंडवाना साम्राज्य का इतिहास मुझसे जान पाओगे। तो मुझे जुड़ने के लिए, आपको मुझसे जुड़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे फेसबुक प्रोफाइल को फॉलो करो। क्या आप जानते हो रानी दुर्गावती जी का इतिहास रानी लक्ष्मीबाई से भी पुराना है और पुराना इतिहास के साथ साथ बहुत ही प्रतापी और सुंदर और साथ ही बोलना चाहिए शूरवीर महिला थी। रानी दुर्गावती जी ने अस्त्र शस्त्र की विद्या बचपन से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इन्हें बचपन से ही अस्त्र शस्त्र का बहुत पसंद था और ये रुचि रखती थी इन्हें। क्या आप जानते हो पहले गोत्र व्यवस्था चली जाती थी और आज भी गोत्र व्यवस्था चलाई जाती है, क्योंकि गोंडवाना राजवंशों में ये बात सत्यता है, शायद ये कोई नहीं जानता हो। गोंडवाना राजवंश में गोत्र व्यवस्थाएं होती थी और आज भी गोत्र व्यवस्थाएं गोंडवाना में जीवित है। उसका कारण चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रानी दुर्गावती चंदेल उनका सरनेम जरूर था, लेकिन वो एक ट्राइबल थी, ना कि चंदेल वंश से आती थी, वो ट्राइबल थी। आज भी आदिवासियों में, जनजातियों में ये बात जानी जाती है कि हम लोग अपनी अनुसार ही हमारी गोत्र व्यवस्था होती है। गोत्र व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही हमारा विवाह होता है और समान गोत्र व्यवस्था में विवाह नहीं किए जाते, क्योंकि समान गोत्र व्यवस्था में विवाह करने से विकार उत्पन्न होता है, जो कि वहाँ भाई बहन का रिश्ता होता है। इसलिए समान गोत्र में व्यवस्था में यह समय अंतराल और गोत्र व्यवस्था उस वक्त भी जीवित थी जब गोंडवाना राजवंश का उदय हुआ था और आज भी जीवित है, क्योंकि ये पुरखों से चली आ रही है, तो पुरखों तक आने वाले समय तक जीवित। रानी दुर्गावती जी, ये चंदेल इनका सरनेम था, लेकिन ये जनजाति से बिलोंग करती थी, ये ट्राइबल थी, इनका वंश नहीं था चंदेल। और चलिए अब बताते हैं इनकी आगे की कहानी। जैसे कि सामान्य रूप में देखा जाए, आज भी गोंडवाना और गोंड रीति रिवाज में आज भी समान गोत्र में विवाह नहीं होता है। उसका कारण ये है कि उसके पीछे बहुत सारी प्रथाएं हैं। प्रथाएं ये है कि एक गोत्र वाले भाई बहन माने जाते हैं और असमान गोत्र व्यवस्था में विवाह करने से आने वाले संतान में विकार उत्पन्न होता है और गोंडवाना समुदाय इसको विकार को एक मतलब जेनेटिक तौर पर डीएनए, इसे हम मिस्टेक डीएनए के रूप में मानते हैं, मतलब गलत प्रकार से डीएनए में विकार उत्पन्न होना, तो यह कारण माना जाता है जिसके कारण समान गोत्र व्यवस्था में विवाह। और यही
प्रथा है कि गोंडवाना राजवंश में आज भी ये प्रथा जीवित है और आने वाले समय तक जीवित रहेगी। यह हमारी रूढ़िवादी विचारधारा नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता और हमारे पुरखों का सम्मान है और यही हमारी प्रथा है। मुख्य रूप से गोंडवाना वंश में 7 और 6 गोत्र हुआ करते थे, जिसमें भिन्न गोत्र भी होते थे, लेकिन मुख्य 7 जिसमें आज भी वो गोत्र प्रथा जीवित है और उसी गोत्र प्रथा के चलते हुए आज भी हम लोगों के बीच में विवाह होता है। मतलब 7 और 6 जब 2 ये अंक मिल जाते हैं तभी हमारा विवाह निश्चित होता है, अन्यथा नहीं होता। रानी दुर्गावती जो थी वो चंदेल घराने से ज़रूर आती थी, लेकिन वो एक गोंड की प्रजाति हुआ करती थी। जो उनके पिताजी उस साम्राज्य के राजा थे और उनके अंतर्गत वो राज्य आता था और चंदेल वंश की ये बेटी जरूर थी, लेकिन ये वंश नहीं था बल्कि एक गोंडवाना का ही एक भाग था और गोंडवाना की ही ये प्रजाति हुआ करती थी। हाँ, मैं मानती हूँ इस इतिहास को थोड़ा खंगाल कर, थोड़ा बरगला कर और थोड़ा मिक्सअप करके इसे वंश का नाम दिया गया है। इसे कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इसको पूरी तरीके से गोंडवाना और बाप दादा मोतीरावन कंगाली जी द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। दादा मोतीरावन कंगाली द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया और हमारी जीवनी में उतारा गया। अगर वो नहीं होते तो हम इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि दादा मोतीरावन कंगाली द्वारा हर कहानी सत्यता प्रतीक होती है, बल्कि इसका प्रमाण है। तिरुमय दादा मोतीरावन कंगाली जीवन में जब तक जीवित रहे उन्होंने गोंडवाना के लिए तत्पर अपना समर्पण जीवन बलिदान, और दादा मोतीरावन कंगाली जी ने आत्मरूप से अपनी स्वरूप से पूर्ण रूप से काम किया है और हमें गोंडवाना को एक नई पहचान। हाँ, हम जानते हैं उस वक्त का इतिहास कुछ अलग था। प्रेशराइज कर करके राजा महाराजाओं की बेटियों को शादी करने के लिए प्रेरित किया जाता, परंतु गोंडवाना राजवंशों में ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि जो छिंदवाड़ा किले के देवगढ़ के जो राजा है, राजा जाडबा, जो हमारे पेन पुरखा है, उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि हम रोटी देंगे, बेटी नहीं। आप हमारे यहाँ आइए, सम्मान पूर्वक रहिए, आपका पूर्ण रूप से सम्मान किया जाएगा, पर हमारी बेटी हम आपको कभी नहीं देंगे। और यह हृदय से कहा था कि वो हमारी बेटी नहीं, हमारा अभिमान है, गोंडवाना का गौरव है। उस वक्त गोंडवाना राजवंशों में जब गोंडवाना का उदय हुआ और गोंडवाना का समय काल था, तब सती प्रथा नहीं थी, क्योंकि पति के देहांत हो जाने के बाद कोई भी औरत सती प्रथा ले लेती थी। लेकिन रानी दुर्गावती जी ने ऐसा नहीं किया, वो डटकर तैयार हो गई, वो कमज़ोर नहीं हुई, वो मैदान में उतर कर साम्राज्य के लिए डटकर मुगलों और अंग्रेज़ों का सामना किया और उनसे लड़ाई लड़ी। रानी दुर्गावती जी ने अपने हक की, अपने हित की, अपने साम्राज्य की लड़ाई लड़ी और गोंडवाना का राजवंश का गौरव और उसकी गाथाओं को अपने आत्मस्वरूप से अमर किया। तो आइए जानते हैं इस वीरांगना की कहानी। कर दिए हैं ध्वस्त हमारे किले, हमारा अभिमान है, हर किताब की पन्नों में न जाने कहाँ हमारा नाम है, न जाने हमारा कहाँ नाम है, छुपा रखा है इतिहास को। लहू लहान उस गोंडवाना की धरती पर एक एक रक्त में हमारा बलिदान है। गढ़मंडला की उस धरती पर आज भी हमारा अभिमान है, आज भी हमारा अभिमान। कभी तुम्हारी नींद खुले तो मेरा इतिहास पढ़ लेना, जान लेना क्या तुम्हारी पहचान है। गोंडवाना का अस्तित्व ऐसे ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ा उसका नाम है, बहुत बड़ा उसका नाम है। प्रकृति जब सैलाब लाती है तो समुंदर की आसपास के क्षेत्र लेकर जाती है, ज़मीन नहीं। लेकिन हमने तो अपनी ज़मीन को खोते हुए देखा है। कोई नहीं, अस्तित्व आज भी जीवित है।
उठो जागो, खुद को पहचानो, गोंडवाना का तुम अंश हो, स्वयं को यह मानो, स्वयं को यह मानो। सुनो माताओं, सुनो पिताओं, सुनो बहनों और सुनो भाइयों, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, भूल मत जाना अंतिम क्षण तक गोंडवाना का नाम दिया। मत झुकना उस अस्मिता पर जहाँ तुम्हारी पहचान ना हो, मत रुकना उस जगह पर जहाँ तुम्हारा नाम ना हो। उठो जागो, तुम्हारी खुद की पहचान बनाओ और गोंडवाना की अमर गाथाओं में अपना नाम लिख कर जाओ। मैंने तुम्हारे लिए प्राणों का बलिदान दिया, तुम उस प्रत्यक्ष रूप से मेरी लाज रखना। कभी मत झुकना उनके सामने जो तुम्हारा अपमान करे। ये उन लोगों के लिए जो अंतर्जातीय विवाह करते हैं। लहू लुहाती उस धरती पर गोंडवाना का रक्त बहाया है। यह सोचकर हम अमर रहे, सभ्यता जीवित रहे, इसीलिए फिर से गोंडवाना राजवंश का नाम इतिहास में तुम्हारे सामने आया है। तो जैसे कि विवाह के पश्चात उनका पुत्र हुआ वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह बहुत छोटे थे, इतने छोटे थे कि वो गद्दी नहीं संभाल पा सकते थे। तो रानी दुर्गावती जी ने स्वयं गद्दी पर बैठने का फैसला लिया और वो राज्य पर बैठ गई। और गोंडवाना साम्राज्य की गद्दी पर बैठते ही उन्होंने साम्राज्य का काम करना शुरू कर दिया। कहा जाता है ये समय उनका गोंडवाना का स्वर्ण काल माना जाता है। उस समय रानी दुर्गावती जी ने तालाबों के निर्माण करवाए, साम्राज्य में हर प्रकार की व्यवस्था को सुसज्जित किया और भ्रमण करते करते हर क्षेत्र को विकसित किया। उस वक्त गोंडवाना लैंड बहुत बड़ा भाग था, लेकिन सुख समृद्ध था क्योंकि वहाँ सारी व्यवस्थाएं थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस व्यवस्था में टैक्स प्रथा कम थी और साथ ही साथ में जलाशय के साथ में कई सारे जलाशयों का निर्माण करवाया। क्या आप जानते हो उस वक्त स्वर्ण मुद्रा के साथ गोंडवाना साम्राज्य की गढ़मंडला की प्रजा रानी दुर्गावती जी को टैक्स कर के रूप में स्वर्ण मुद्रा देते थे। आज वर्तमान में हम लोग भी स्वर्ण मुद्रा नहीं दे सकते, तो सोचिए गोंडवाना लैंड कितना सुख समृद्ध से भरपूर रहा होगा। वर्तमान समय में हमारे लिए चांदी क्या, हमारे लिए तो सिक्का ही बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो स्वर्ण मुद्राएं थी। तो देखिए किस प्रकार सुख समृद्ध और खुशहाल गोंडवाना साम्राज्य रहा हो। दुर्गावती जी के जब गद्दी पर बैठ जाने पर उन्होंने सिंगोरगढ़ को चौरागढ़ में राजधानी में दे दिया था। मतलब वर्तमान जो चौरागढ़ है उसको राजधानी में ले लिया था, जो हमारे पेन पुरखों की कचरगढ़, चौरागढ़ ये हमारे पेन पुरखों की जगह है, तो यही उनकी राजधानी थी जिसे चौरागढ़ कहा जाता है। क्या आप जानते हो इन्होंने 3 बार विजय प्राप्त करी थी और पहले ही युद्ध में पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रोशन किया। और ये उस वक्त की प्रथम महिला राजवंश थी जिन्होंने अपना पूरा भारत में नाम रोशन। बाज बहादुर शाह को ऐसा लग रहा था जैसे एक महिला बहुत कमज़ोर है और इसे हराना बहुत आसान है, तो उसने बहुत सारी रणनीतियाँ अपनाई और यही भूल और कमज़ोरी के कारण बाज बहादुर शाह को हार का सामना करना पड़ा, जिससे वो हार कर भाग गया और रानी दुर्गावती ने उसे खदेड़ दिया। इस युद्ध में बाज बहादुर शाह के बहुत सारे जो सैनिक थे वो घायल हुए और इसी के चलते रानी दुर्गावती का जो मतलब डर है लोगों की नज़रों में एक आ गया कि नहीं, ये बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली है, ये महिला कोई मामूली नहीं है और इनसे युद्ध करना इतना आसान नहीं और ना ही इनके साम्राज्य को हथियाना आसान है। ये पुरातत्व से चलते आ रहा है। जो इंसान इतिहास लिखता है, जो कुछ करता है, लोग उसमें जलन और द्वेष भावना उत्पन्न करते हैं। यही गोंडवाना की गौरव गाथा में रानी दुर्गावती जी के साथ हुआ और चारों तरफ ये बातें फैल गई कि
बहुत ही शक्तिशाली प्रतापी रानी है और अपनी अस्मिता के साथ साथ साम्राज्य की रक्षा के साथ साथ सारे मुगलों के छक्के छुड़ा दिए और हर कोई उस राज्य को पाने की होड़ करने लगा, जिद करने लगा। और कुछ लोग तो उनकी सुंदरता को देखकर उनके ऊपर एक गलत नियति रखते थे। लेकिन गोंडवाना की राजवंश गौरव गाथा में ये बात अमर है और हमेशा अमर रहेगी कि रानी ने अपने अस्तित्व के लिए, अपने साम्राज्य और गोंडवाना राजवंश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपना जीवन त्याग दिया, पर किसी को अपने आप को सौंपा नहीं। और यही हमारे गोंडवाना राजवंश का इतिहास है। यह कहानी माँ रानी दुर्गावती वीरांगना की कहानी है, जिन्होंने अपना अस्तित्व कैसे बचाया। 3 बार अकबर को हराने वाली यह रानी दुर्गावती गोंडवाना राजवंश की रानी थी। क्या आप जानते हो अकबर को हराना इतना आसान नहीं था, क्योंकि अकबर मुग़ल साम्राज्य का सबसे प्रतापी और सबसे ताकतवर राजा था और सबसे बड़ा मुग़ल प्रशासक था जो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। और बताइए, इतने बड़े मुग़ल सल्तनत के राजा अकबर को इन्होंने 3 बार पराजित किया, 3 बार। इसीलिए तो शर्म के मारे मुग़ल थार थार हो गए और इनके महल पर धावा बोल दिया। किसी महिला के सामने हारते हुए देखिए किस प्रकार पुरुष को लज्जा आने लगी। और उस वक्त इतनी बड़ी भयंकर लड़ाई हुई थी कि हमारे गोंडवाना राजवंश के वीर नारायण सिंह जी भी इस युद्ध में उतर गए और उनको भी बहुत सारे, और वीर नारायण सिंह इतनी कम उम्र में लहलुहान हो गए और उनको सुरक्षित स्थान पर रानी ने ले जाकर, इतनी सी कम उम्र की आयु में वीर नारायण सिंह ने अपनी माताजी के साथ में मुगलों के साथ में युद्ध किया और उनका नाम क्यों इतिहास में नहीं है। वीर नारायण सिंह हमारे गोंडवाना राजवंश के राजा थे जो इतनी कम उम्र में उन्होंने युद्ध किया। इतिहास में उनका भी नाम अमर होना चाहिए था और हम इस इतिहास की पूर्णत रूप से आपको बताते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती जी अंतिम क्षण तक बाज बहादुर के साथ में लड़ती रही और कहा जाता है कि वीर नारायण सिंह जी का बचना नामुमकिन था और रानी जी को पता चल गया था कि अब युद्ध में विजय नहीं हो सकती, तो अपने प्राणों का बलिदान उन्होंने दिया और तलवार से अपने आप को ख़त्म कर दिया, जिससे दुश्मनों तक अपने शरीर को उनको सौंपा ना जा सके और वो अपने आप को स्वयं ख़त्म कर दे। यहाँ तक अंतिम क्षण में रानी ने सैनिकों को कहा कि मेरा शरीर राख हो जाए। रानी दुर्गावती जी ने सैनिकों से कहा मेरा शरीर राख हो जाए पर इन मुगलों के हाथ ना आए। आज रखते हुए गोंडवाना राजवंश का वीर गाथा में अपना नाम लिखकर चली गई। तो जय जोहार, जय सेवा, जय आदिवासी, जय गोंडवाना। आप सभी को ये स्टोरी, ये कहानी नहीं है, ये हमारा इतिहास है। अच्छा लगा हो तो लाइक करना। सोचिए ये वक्त, ये समय रानी दुर्गावती जी के लिए कितना भयावह रहा होगा। कम समय में ही उन्होंने दलपत शाह जी को खो दिया, मतलब अपने पति को खो दिया और अपने बालक को भी खो दिया। फिर भी अंतिम क्षण तक वो लड़ती रही और अपने प्राणों का बलिदान दिया। वो समय, वो स्थिति उन पर कैसी रही होगी। आज तो हम थोड़ी सी चीज़ों में कमज़ोर हो जाते हैं। उन्होंने कितना बड़ा दिल रख कर ये चीज़ें की है। इसीलिए हमेशा हर नारी ने अपने स्वाभिमान और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए हमेशा अपने आप को बचाए रखना चाहिए और जितना हो सके हमेशा निडरता होना चाहिए। एक राजा और रानी के लिए अपनी प्रजा ही सब कुछ होती है और वहाँ किसी प्रकार का मतभेद नहीं होता।
आप जानते हो, जब इंसान सच्चे दिल से जीता है अपनी प्रजा के लिए, वो जीवन की सारी पड़ाव को पार कर ले। लेकिन जब जीवित रहने के लिए कोई अस्तित्व ही ना हो और कोई वजूद ही ना हो, तो उस वक्त इंसान को चाहे जितना बड़ा राजमहल हो, मुद्राएं हो, पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन वो मौत के आगे भी छोटा लगने लगता है। जो इंसान सच्चे दिल से अपने परिवार और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है, वो हमेशा अमर होता है। इस प्रकार गोंडवाना राजवंश की लाज रखी हमारी रानी दुर्गावती जी ने। तो यही इनकी कहानी है।